वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड। मैं मीसा चौधरी आपके लिए फिर से लेकर आई बायोलॉजी का प्यारा सा वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे, अपने घर पे मस्ती कर रहे होंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, घर पे रहिए, सेफ रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आपने आधे में छोड़ दिया तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। इसलिए आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखें और अच्छे से उसे एंजॉय करें। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेशन का, ये O2 मतलब बॉडी में कैसे जाता है, सेल तक कैसे पहुंचता है, कैसे हमें एनर्जी मिलती है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो आज का कौन सा लाइव प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं? लाइव प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन। ओके, क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? किसी चीज को किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने की प्रोसेस को ही ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वो लाइव प्रोसेस है जिनमें कि कोई भी सब्सटेंस किसी एक जगह एब्जॉर्ब होता है और दूसरी जगह पहुंचता है। ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं? हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया? द प्रोसेस इन विच a substance absorbed in one part of the body, means बॉडी में किसी एक पार्ट से एब्जॉर्ब होता है कोई भी सब्सटेंस और वो कैरी आउट हो गए किसी दूसरे पार्ट पे पहुंचता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरिड आउट टू अदर पार्ट। ओके, टू अदर पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो ये क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया? कोई एक सब्सटेंस कहीं किसी भी बॉडी पार्ट में एब्जॉर्ब होता है कहीं पे और वो दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो होता है, प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें दो सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, एक होते हैं जाइलम एंड दूसरा क्या होता है? फ्लोएम। ठीक है, तो प्लांट्स में कितने ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं? दो, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है? जाइलम जो होता है वो वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करता है। ओके, और फ्लोएम क्या करता है? वो फूड को कैरी करता है। ठीक है, तो इसके दो पार्ट हैं। ठीक है, क्या है? एक जाइलम एंड दूसरा क्या है? फ्लोएम। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम, ये क्या हो गया? तो जाइलम कैरी किसे करता है? वाटर को। ओके, और फ्लोएम किसे कैरी करता है? फूड को। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए हम लोग इसे डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ठीक है, क्या क्या करता है। जैसे कि ये कोई सा भी पेड़ हो गया, एक हम बड़ा ऐसा लीफ बनाते हैं, स्टीम हो गया। स्टीम, ये किसी भी पौधे का स्टीम है। और ये एक हम बड़ा सा लीफ ले लेते हैं, थोड़ा इसको जूम करके दिखाते हैं क्या, तब समझ में आएगी। तो ये हो गया हमारा लीफ। ओके, ये क्या हो गया? हमारा लीफ। और ये क्या हो गया? स्टीम। ठीक है, ये क्या हो गया? स्टीम। और ये हमारे क्या हो गए? रूट्स। ओके, ये क्या हो गए? रूट्स। ये हो गए रूट्स। ओके, ये कहाँ पे है? सॉइल के अंदर। ठीक है, ये कहाँ है? सॉइल के अंदर। तो इसमें एक क्या है? इसमें एक है जाइलम। ओके, इसमें क्या है?
जाइलम। ओके, ये क्या है? जाइलम। और एक क्या होता है? फ्लोएम। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम, ये हर जगह फैला हुआ रहता है। ओके, तभी तो जाएगा ना दूसरे पार्ट्स में। ठीक है, और एक क्या होता है? फ्लोएम। ओके, एक क्या होता है? फ्लोएम। एक फ्लोएम। ठीक है, एक क्या हो गया? फ्लोएम। ठीक है, ये क्या हो गया? फ्लोएम। तो यहाँ से रूट से क्या होगा? वाटर एब्जॉर्ब्ड होगा और जाइलम क्या करेगा? इसे कैरी आउट करेगा। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, और ये क्या होगा? हर जगह कैरी आउट होगा, इधर लिप्स में भी जाएगा। ओके, और यहाँ लीफ में हम लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस होता है और यहाँ पे फूड बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फूड होता है वो कहाँ कैरी आउट होता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, ये हर जगह जाएगा। ओके, तो ये किसके द्वारा होता है? ये क्या हो गया हमारा? फ्लोएम। ओके, ये हमारा हो गया फ्लोएम टिश्यू। ओके, और ये हमारा क्या हो गया? जाइलम। ओके, ये हमारा जाइलम हो गया। ये हम लोगों को पता है ये हमारा रूट्स है, यहाँ पे ये सॉइल है, और ये हमारा स्टीम है, ये लीफ है, ये हम लोगों को पता है ये सारी चीजें। और यहाँ पे क्या है हमारा? वाटर्स एंड मिनरल जो होता है यहाँ पे पहुंच रहा है। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? यहाँ पे पहुंचा, रूट से एब्जॉर्ब होके ये हर जगह पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? उसके बाद यहाँ पे जब वाटर आएगा तो वाटर एवोपरेट होगा, जिसे ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। ओके, ये हम लोगों ने देख लिया। तो ये हम लोगों ने क्या देखा? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? जाइलम वेसल की। ठीक है, जाइलम के द्वारा, जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? जाइलम। जाइलम के मैंने 2 पार्ट्स होते हैं। जाइलम में 2 उसका एलिमेंट होता है, जो मैन होता है वो होता है जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। ठीक है, दोनों नॉन लिविंग कनेक्टेड कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। ओके, इसका क्या होता है? एक जाइलम वेसल्स, ठीक है, जाइलम वेसल्स, और दूसरा क्या होता है? ट्रैकिड्स। ठीक है, दूसरा क्या होता है? ट्रैकिड्स। ये दोनों ही क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं, जो वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करते हैं। ठीक है, जो वाटर एंड मिनरल्स को डिजोल्व इसमें करते हैं और इसको कहाँ ऊपर ले आते हैं। ठीक है, ये देखा हम लोगों ने। तो जाइलम वेसल्स क्या है? ये जो हमारा जाइलम वेसल्स है, ये जो हमारा जाइलम वेसल्स है, ये क्या है? नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब विच ये क्या होता है? प्लांट्स में एक ड्रेन पाइप की तरह दौड़ता है। ठीक है, रन्स लाइक अ ड्रेन पाइप। ओके, थ्रू द प्लांट। ठीक है, जाइलम वेसल्स में होता है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई नहीं होता। ये किससे बना होता है? बहुत सारे हॉलो और डेड सेल से बना होता है। ठीक है, ये लोग पढ़ लिए ये हम लोगों ने। और ट्रेकिड्स। ओके, ट्रेकिड्स ये भी क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। ठीक है, लॉन्ग थिन स्पेंडल शेप्ड होता है। ओके, इसे पिट्स भी होते हैं। ओके,
इन देयर सेल वॉल। ये लोग देख लिया ट्रेकिड्स। ये जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें या तो जाइलम वेसल ट्रांसपोर्ट करता है या जाइलम और ट्रेकिड वेसल्स और ट्रेकिड्स दोनों ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, फ्लोएम के बारे में। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा फ्लोएम। हम लोग को क्या देखना है, फ्लोएम। फ्लोएम भी क्या करते हैं हमारे, इसके भी दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फ्लोएम के, फ्लोएम जो होते हैं इसके बहुत सारे फ्रेंड, लेकिन फ्लोएम जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है, किसके एक्शन पे डिपेंड करता है, लिविंग सेल्स के ऊपर, जिसके हम क्या कहते हैं सीप ट्यूब्स। वो नॉन लिविंग नहीं होता, वो क्या होता है, लिविंग। ठीक है, तो फ्लोएम क्या करता है, हमारा फूड कैरी करता है। ठीक है, फ्रॉम लीव टू अदर प्लांट्स पार्ट। ठीक है, लेकिन जो हमारा जाइलम है वो क्या करता है, कैरी करता है वाटर, किसे, कहाँ से, फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, लेकिन फ्लोएम जो होता है वो लीफ से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में कैरी करता है। ठीक है, फ्लोएम के जो मेन पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सीप ट्यूब। ओके, ये क्या होता है, सीप ट्यूब। सीप ट्यूब क्या होता है, सीप ट्यूब वो जो होता है जाइलम वेसल्स की तरह ये भी बहुत सारे सेल से बना होता है जो एंड टू एंड जॉइंट रहते हैं। ठीक है, लॉन्ग ट्यूब की तरह ये भी क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं, और ये क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक है, सीप ट्यूब क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। ओके, सीप ट्यूब हमारे क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। तो फूड जो होता, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किससे हो गया, फ्लोएम से। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें मूवमेंट ऑफ फूड जो होता है फ्लोएम में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। हम लोगों ने प्लांट्स में देखा। और हाँ, प्लांट्स में एक चीज होता है ट्रांसपीरेशन। ठीक है, क्या होता है, ट्रांसपीरेशन। ये क्या होता है, एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ। ठीक है, ये जो एवोपरेट होता है वाटर, वाटर जो एवोपरेट होता है लीफ से उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ट्रांसपीरेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। ठीक है, तो इसके इसके कंपोनेंट पढ़ते हैं हम। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसमें पहला क्या होता है, ब्लड। क्या होता है, ब्लड। और दूसरा क्या होता है, वैन। तीसरा क्या होता है, आर्टरीज। ओके, तीसरा क्या होता है, आर्टरीज। चौथा क्या होता है, लिम्फ। और फिफ्थ क्या होता है, हार्ट। ओके, ये हो गया। तो ये हम लोगों ने, ये ट्रांसपोर्टेशन तो हम लोगों को पता है, वैसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब होता है एक पार्ट में और फिर वो दूसरे पार्ट में पहुंचता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है, ब्लड एक कलर्ड लिक्विड है। ठीक है, जो कि जिसमें क्या होता है, रेड पिगमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ब्लड क्या है हमारा, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इट इज कलर्ड। ये क्या होता है, कलर्ड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कलर्ड होता है। इट कंटेन्स रेड पिगमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। ओके, इट कंटेन्स रेड पिगमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। ओके, क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हो गया हीमोग्लोबिन। ब्लड के कितने कंपाउंड होते हैं, चार कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं, चार कंपोनेंट।
ब्लड हैज 4 कंपोनेंट्स, ओके। ब्लड से कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4 कंपोनेंट्स। पहला क्या होता है? प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, और चौथा क्या होता है? प्लेटिलेट्स, ओके। ये हमारे क्या हो गए? ब्लड के 4 कंपोनेंट हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए? 4 कंपोनेंट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, ओके, या कॉर्पसल्स भी कहते हैं, ओके। और ये क्या होता है? वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ओके। ये क्या होता है? वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ओके। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ब्लड के 4 कंपोनेंट हो गए। तो अब हम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड है, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? कलरलेस होता है, ये फ्लूइड पार्ट होता है। और ये क्या कंसिस्ट करता है? सबसे ज़्यादा वाटर, ठीक है। और ये इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड, प्रोटीन, और फिर बहुत सारे सॉल्ट भी होते हैं, कॉमन सॉल्ट। और इसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक दिस, ठीक है। इसमें 90% क्या होते हैं? वाटर होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, ओके। प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, ओके। ये क्या होता है? फ्लूइड पार्ट होता है, ठीक है। इट मेनली कंसिस्ट वाटर, और ये क्या होता है? कलरलेस होता है, ठीक है। इट इज कलरलेस, ओके। और उसमें क्या क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। विच कंसिस्ट मेनली वाटर and important substance like amino acid, okay, and important substance like amino acid, protein, okay, amino acid, protein, common salt, और वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं इसमें, ठीक है। एंड वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया हमारा? प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो 90% क्या करता है? वाटर कंटेन करता है, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? वाटर, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्या पढ़ेंगे? आरबीसीज के बारे में, ठीक है। मतलब रेड ब्लड कार्पसल्स के बारे में, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? आरबीसीज के बारे में, आरबीसीज, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है? आरबीसी के बारे में। आरबीसीज क्या होता है? रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक है। आरबीसीज जो होता है वो सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड होता है, और प्लाज्मा क्या होता है? फ्लूइड पार्ट। और ये आरबीसीज क्या होता है? सॉलिड पार्ट। इट इज सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड, ओके। इसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ठीक है। और जिसके कारण इसका शेप जो होता है बाय कॉन्केव होता है, ओके। इसका शेप क्या होता है? बाय कॉन्केव। इसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियस नहीं होते हैं। इट डज नॉट contain nucleus, okay, it does not contain nucleus। और जिसके कारण क्या होता है? इसका शेप जो होता है बाय कॉन्केव होता है, ठीक है। ओके, जिसके कारण क्या होता है? ये बाय कॉन्केव होता है, ओके। लाइफ, और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है, ठीक है। आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज।
लाइफ स्पैन क्या हो गया इसका, 120 डेज। ओके। और इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, आयरन। ठीक है। और जिसमें क्या होता है, रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है। मेन कंपोनेंट क्या होता है आरबीसी का, द मेन कंपोनेंट इज iron which contain red pigment hemoglobin. Okay, which contain red pigment hemoglobin. ठीक है, इसे हम एच भी लिखते हैं। ठीक है। इसमें ये कहाँ पे बनता है, हमारा जो रेड ब्लड सेल वो कहाँ बनता है, बोन मेरो में। ठीक है। और इसमें जो होता है, और जो हमारे चाइल्ड होते हैं, मतलब बच्चे सब में जो होते हैं, बच्चे सब में सबसे ज्यादा आरबीसीज होते हैं। ठीक है, ये हो गया। और जो इसमें फैक्टर्स जो होता है जो आरबीसीज को अफेक्ट करता है वो क्या होता है, एज एंड प्लेस, सेक्स। ओके, ये 3 चीज उसको अफेक्ट करता है। ठीक है। और नंबर ऑफ आरबीसीज जो होते हैं बहुत होते हैं, 3 से 6 मिलियन के अमाउंट होता है। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आरबीसीज। और हम क्या पढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसीज। ओके। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो भी सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड है। और लेकिन उसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, इरेगुलर इन शेप होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, इरेगुलर इन शेप होते हैं। उसमें उसके उसके बहुत सारे मतलब टाइप्स भी हैं डब्ल्यूबीसी के। उसके 5 टाइप्स होते हैं, उन सभी के न्यूक्लियस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिसके बेसिस पे उन्हें बांटा गया है। ठीक है। ये भी क्या है, सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड है। ठीक है, इट इज ऑल्सो सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड, इट इज सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड। ओके, ये क्या हो गया, सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड। और इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इट कंटेन न्यूक्लियस। ओके, इसमें क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं एंड इरेगुलर इन शेप होते हैं। ओके, एंड इरेगुलर इन शेप। ओके। और इनका जो शेप होता है वो क्या होता है, इरेगुलर होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। और उसके बाद जो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो क्या मैन्युफैक्चर करता है, एंटीबॉडीज। ठीक है, जो हमें क्या देते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण हम किसी भी जर्म से लड़ सकते हैं, हमें जिसके कारण हमें कोई बीमारी नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। ठीक है, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे एंटीबॉडीज मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर एंटीबॉडीज which are responsible for providing immunity. ठीक है, which are responsible for providing antibodies. ठीक है, ये जो हमें क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी, जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। ठीक है, जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण हम किसी भी जर्म से, इन्फेक्शन से क्या होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी को हमें क्या क्या कहा जाता है, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन जर्म से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, सोल्जर्स ऑफ बॉडी। ठीक है, और ये क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, इट इज कलरलेस, इसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं, मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं। ठीक है, इट इज कलरलेस। ओके, इट इज कलरलेस। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है वो आरबीसी से कम होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, हमारे आरबीसी से कम होते हैं। और जो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन है वो मतलब कुछ घंटे से कुछ दिन तक होता है, मतलब 4 दिन तक हो सकता है इसका लाइफ स्पैन। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसको 2 टाइप्स में उसको बांटा गया। ठीक है, एक ग्रेन्यूलेटेड, उसको 2 बेसिस पे बांटा गया। ठीक है, डब्ल्यूबीसी और नॉन ग्रेन्यूलेटेड। ओके,
इसमें हमारे जो WBCs होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं, ओके। WBCs क्या होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। वो इसको न्यूक्लियस के बेसिस पे बांटा गया, मतलब इस सबके न्यूक्लियस जो होते हैं वो ना अलग अलग होते हैं सारे में, ठीक है। इसीलिए इसके जो क्या है 5 टाइप्स हैं, ओके। क्या है? 5 टाइप्स। क्या है इसके? 5 टाइप्स होते हैं, ओके। क्या होते हैं? 5 टाइप्स। ये सारे क्या होते हैं? 5 टाइप्स हो गए, ओके। ये 3 टाइप्स। और जो नॉन ग्रेनुलेटेड में आते हैं वो आते हैं मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ठीक है। वो क्या होते हैं? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है। ओके। ये क्या हो गया? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ये क्या हो गया? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड इसिनोफिल, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? इसिनोफिल। और ये क्या हो गया? मोनोसाइट। और ये क्या हो गया हमारा? लिम्फोसाइट, ओके। ये क्या हो गया हमारा? WBCs, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? WBCs। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्लेटिलेट्स के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? प्लेटिलेट्स, ओके। प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट जो होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, और वो क्या होता है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक, ओके। डिस्क, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ओके। वो छोटे छोटे होता है वो, और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? कलरलेस होता है, ओके। क्या होता है? कलरलेस। ये क्या होता है? कलरलेस होता है। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा प्लेटिलेट्स, वो उसका फंक्शन क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग का। जैसे हमारा कहीं कट जाता है या कुछ हमें चोट लग जाती है तो ब्लड निकलने लगता है। जो ब्लीडिंग स्टॉप कैसे होता है? वो प्लेटिलेट्स के कारण, ठीक है। हमारे ब्लड में प्लेटिलेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण हमारा ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। और जिसमें प्लेटिलेट्स की कमी होती है, उनका ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता, जिसके कारण उनको एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो वो बहुत बड़ी बीमारी होती है। इसीलिए प्लेटलेट्स का होना बहुत जरूरी होता है हमारे बॉडी में, ओके। इसका फंक्शन क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग का, ओके। इसका फंक्शन क्या होता है हमारा? ब्लड क्लॉटिंग का। तो ये हम लोगों को पता है ये ब्लड क्लॉटिंग कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे बॉडी। अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो ब्लीडिंग बंद नहीं होगी, ब्लीडिंग बंद नहीं होगी तो आदमी की डेथ भी हो सकती है, ओके। और उसमें इनीमिया हो जाता है, ओके। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? अब तो ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, ओके। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है? इसे हम कोआगुलेशन ऑफ ब्लड भी कहते हैं, ओके। क्या कहते हैं इसे? कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। जैसे कभी भी कोई टिश्यू या कभी भी हम लोगों को मतलब ब्लड, जैसे कि हमारा कट जाता है, तो जो कट पार्ट होता है, जो बॉडी का कट पार्ट होता है, वो किसके कांटेक्ट में आता है? एयर के कांटेक्ट में, ओके। और वो क्या रिलीज करता है? एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, जिसे क्या कहते हैं हम? थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोथ्रोम्बिन में, ठीक है। और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो किसको कन्वर्ट करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, किसके प्रेजेंस में? कैल्शियम के प्रेजेंट में। उसके बाद जो थ्रोम्बिन होता है वो किसे कन्वर्ट करता है? सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जो फैब्रिन होता है वो बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो और हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई टिश्यू है या ऑर्गन है, ओके, वो कट जाता है, ठीक है। गेट इंजरी, वो हमारा कट हो गया, ओके। कोई भी पार्ट हमारा कट हो गया, तो उसके बाद जो होता है, जो कट पार्ट होता है हमारा, जो कट पार्ट होता है वो क्या रिलीज करता है? कट पार्ट ऑफ द बॉडी रिलीज केमिकल सब्सटेंस, ओके। रिलीज केमिकल सब्सटेंस, केमिकल
सब्सटेंस नेम थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, क्या नाम है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, इसका क्या नाम है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो किसे कन्वर्ट करता है? ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये किसे कन्वर्ट करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इन थ्रोम्बिन। ओके, इसे किस में कर दिया? थ्रोम्बिन में। किस? इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट कर दिया? थ्रोम्बिन में। और ये जो थ्रोम्बिन है ये किस में कन्वर्ट करता है? ये जो थ्रोम्बिन है, ये जो हमारा थ्रोम्बिन है ये किसको कन्वर्ट करता है? कन्वर्ट सॉल्युबल फाइब्रिनोजन प्रोटीन इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रिन में। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है? ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए इनसॉल्युबल तो होना जरूरी ही है। तो ये क्या करता है कि सॉल्युबल फाइब्रिनोजन प्रोटीन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो होता है फाइब्रिन जो होता है वो बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, फाइब्रिन मेक्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे। इसमें मैनी भी डाल सकते हैं हम, मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और जो ये बहुत सारे जो इसमें जो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये क्या करते हैं? ब्लड क्लॉट कर देते हैं। ठीक है, फाइनली ब्लड गेट क्लॉट। ओके, हमारा ब्लड क्लॉट हो गया। तो ये हम लोगों ने क्या देखा? ब्लड क्लॉट कैसे होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, सारे हम लोग ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, तो हम लोग कल और पढ़ेंगे इसके बारे में, ब्लड के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके जो और भी बहुत सारी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे होता है, हर चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे।